चलिए पहले थोड़ा सा आपको मैं कोर्स के बारे में और अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग मुझसे परिचित नहीं हैं। मेरा नाम है सुमित खुराना और मेरी फेसबुक आईडी है सुमित मोबी केयर। अगर आप गूगल पे सुमित मोबी केयर डाल के सर्च करेंगे कभी भी, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट का हमारा यूट्यूब चैनल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग दोनों तरह से ट्रेनिंग देते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी ईएमएमसी की या यूएफएस की ट्रेनिंग के लिए जिन लोगों के हैंड स्किल सही हैं, अब अगर आप पहले से ही काम कर रहे हैं, आप आईसी निकाल के लगा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से वो समझदारी नहीं है कि उसमें आपको 5-7 दिन दुकान छोड़कर बुलाया जाए और 5-7 दिन का आपका दुकान का नुकसान किया जाए। तो जो काम ऑनलाइन हो सकता है आसानी से और एक बहुत ही कम फीस में, तो उसके लिए ऑफलाइन आना, ज़्यादा चार्ज पे करना, वो भी एक समझदारी नहीं है। बेसिकली हम लोग जो है कोर्स में, हमारी कोर्स फीस जो रहती है वो रहती है केवल 5,000 रुपये। और उस कोर्स फीस में एक तो हम आप लोगों को पूरा लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इजी जिटाक प्लस की, प्लस F64 की, या जिसके पास यूएफआई है यूएफआई की, मडूसा प्रो की, मीपी टेस्टर की, जो भी बॉक्स आप लेना चाहते हैं, जो बॉक्स आपके पास है अकॉर्डिंग टू योर बॉक्स। ट्रेनिंग के साथ साथ फिर आप लोगों को एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता है, जहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आपको सपोर्ट देके उस चीज़ को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इस कोर्स में आप लोगों की अपडेट क्लासेस जो होती हैं, अगर आप कभी चाहते हैं इन फ्यूचर कि आपको दोबारा कुछ सीखना है, तो आप री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो चार्जेबल नहीं होता है। एनी टाइम आप री क्लास ज्वाइन करिए, उसको कोई आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। एक सपोर्ट तो हो गई लाइव। दूसरा हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डाटा। ये सारी इंजीनियरिंग रोम है या फिर नॉक्स रोम है, मतलब आपकी केजी लॉक की, तो ये पेड फाइल्स वगैरह और जो नए सॉल्यूशन आते हैं ना, जैसे अभी मैंने एक फाइल डाली थी Redmi Note 11 में नो सर्विस का फॉल्ट आता है, तो उसकी मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग आपको सॉल्यूशंस भी आगे शेयर करते रहते हैं बाय और ग्रुप। और उसके साथ साथ
डंप फाइल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जितनी हो सकती है। अप्रॉक्स टोटल अगर हम डाटा की बात करें तो ये टोटल डाटा 500 GB के अप्रॉक्स रहता है। तो अगर ये डाटा आप लोग पेड बाय करेंगे तो ये डाटा ही 5,000 रुपये से ऊपर का जाएगा। और अगर आप इन डाटा की हेल्प से 5 सेट रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो भी निकल आती है, दोनों बात। और ये ग्रुप इसलिए नहीं है कि हम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ग्रुप इसलिए भी है कि आप लोग हमसे जुड़ कर रहें। इन फ्यूचर आप हमारे साथ एक मिनट से पकड़, इन फ्यूचर आप लोग हमारे साथ अपडेट रहें। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी लेटेस्ट यूएफएस आ जाती है, या हो जैसे ईएमएमसी थी, यूएफएस के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, है ना। अभी यूएफएस के बाद अगर और कोई चिप आ जाती है तो उसमें आपको सारी अपडेशन हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इसमें इंजीनियरिंग फाइल आपकी इन्फिनिक्स की भी है, और इन्फिनिक्स के साथ साथ गूगल पिक्सल की भी है, और ईएमएमसी के फ्रेमवेयर भी सारे इसमें अवेलेबल हैं। जो लोग टीवी का काम करते हैं, टीवी की टर्म्स भी इसमें अवेलेबल हैं। वन प्लस की भी इसमें फाइल्स सारी हैं। और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो आपके आईएसपी एडाप्टर मॉडिफिकेशन की बात हो गई, आप कौन सा आईएसपी एडाप्टर बाय कर रहे हैं, उनके मॉडिफिकेशन किस किस तरीके से होते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस हमने अपने यहाँ पर दिए हुए हैं एक जगह पे। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको वन टाइम एक्सेस करना पड़ेगा कि 6 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा, 7 महीने बाद होता है ना। मैंने काफ़ी लोगों के कोर्सेज देखे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और उसमें एक लिमिटेशन होती है कि 3 महीने बाद आप उनका डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तो एक बिजनेस हो गया। मैं किसी के साथ भी बिजनेस वाले टर्म्स नहीं बनाना पसंद करता। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबके साथ मेरे फैमिली टर्म्स हैं। तो आप लोगों को ये डाटा दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये तो रही हमारी सपोर्ट की बात। मेरा सपोर्ट है, मेरे साथ साथ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट रहता है। और ये नहीं है कि हम ईएमएमसी का काम करते हैं तो ईएमएमसी की सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी को हार्डवेयर में भी कोई इशू होता है और तो अगर उसकी भी सपोर्ट हो सकती है तो हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, मना नहीं करते। किसी भी जो हमसे मुमकिन हेल्प हो सकती है वो हम सबकी करते हैं।
अब आप लोगों से जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि आप लोगों में से किस किस के पास इजी जेटाक प्लस है पहले से। या कौन बाय करना चाहता है, या किसी के पास F64 है। आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं। सर जब मैं लूँगा तो मैं आपसे बस सर करना ही है ज्वाइन सर, मैंने आपको करना, आपको ही करूँगा क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता मैं आके वहाँ पे अटेंड कर सकूँ या कहीं भी जा सकूँ। आपको मैंने मेरी बात भी हुई थी आपसे, तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब भी सर मैं मेरा बनता है मूड, जब जब भी मेरे पास अरेंज होता है, मतलब अब आपको पता है जटाग इतना सस्ता तो है नहीं, मतलब वो तो आपको 50,000 रुपया होना चाहिए तो वो जाके वो खरीद सकते हैं। ये तो है, अभी जटाक थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे सर मेरे पास रेंज होता है, जिस दिन मेरे पास रेंज हो गया ना 50,000 रेंज हुआ, मैं सबसे पहले बॉक्स खरीद के उस दिन मैं ग्रुप मतलब आपको ज्वाइन कर लूँगा जो भी है, नहीं, उस दिन वो मैं तो ज्वाइन कोई कर लूँगा। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब आपकी इच्छा हो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज तो चलते रहते हैं। इसके साथ जी जी साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सपोर्ट और प्रोवाइड करते हैं, वो होती है हमारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग की। जैसे आपने ओके। कोई भी क्लास ली, तो जैसे अभी मेरा बैच 25 चल रहा है, जी जी इसमें सारी क्लासेस की हम लोग रिकॉर्डिंग देते रहते हैं। जी आप सर। क्लास लेने के बाद उसका रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से जी जी आप उस चीज़ को पक्का कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे को समझ आ गई, या ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है। जी जी सर। कभी होता है कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती, या फिर समझ आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। सर जैसे आप ISP करते हो, आपके पास तो होंगी उसकी वीडियो वीडियो तो होंगी ना पहले से, हाँ जी। वही फिर प्रोवाइड करवा देना, वो थोड़ा सा देख के भी मतलब बंदे को समझ आ जाता कि कैसे करना कैसे। आईएसपी की जी जी मैं आप लोगों को आईएसपी के बारे में समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। जी सर। चलिए, इजी डेटा के आईएसपी सॉकेट के बारे में आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम F64 बॉक्स बाय करेंगे तो उसमें हमें एडाप्टर में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर अभी बाय कर रहे हैं, नया अडाप्टर आया है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप अगर आपको आपने किसी से बाय करा, आपको किसी ने ओल्ड स्टॉक भेज दिया, तो आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप इजी जेटा का बॉक्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको सॉकेट मिलता है कुछ इस तरीके से। इस सॉकेट में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। अब किसी भी सेट को आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करने के लिए करना क्या है, और मैं आपको इसमें एक और हिडन ट्रिक भी बताऊंगा। कुछ लोगों के सैमसंग के सेट कनेक्टर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं, और सब परेशान होते हैं सैमसंग के सेट कनेक्ट नहीं हो रहे। जैसे सैमसंग A13 हो गया, रनिंग मॉडल है,
मतलब सैमसंग में जो एक्सोनियस आता है ना सीपीयू, वो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, तो वो इशू क्रिएट नहीं करेगा अगर आप ये जो मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ इन्हें आप फॉलो करके चलेंगे तो किसी भी eMMC को JTAG बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए दो रास्ते होते हैं। नंबर 1 ISP, नंबर 2 चिप ऑफ बाय, मतलब eMMC निकाल के कनेक्ट करना। अब आज हम बात करेंगे ISP से कनेक्ट करना। ISP से कनेक्ट करने के लिए टोटल 4 या 6 जंपर लगाने होते हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाता है हमारा CLK मतलब क्लॉक, नंबर 2 आ जाता है हमारा CMD मतलब कमांड, नंबर 3 आ जाता है हमारा डाटा 0, नंबर 4 आ जाता है हमारा ग्राउंड। अब यह हमारा ISP अडेप्टर है। एक मिनट, दोबारा ओपन करो। तो ये हमारा ISP अडेप्टर आता है। इसमें एक आ गया हमारा कमांड, एक आ गया हमारा क्लॉक, एक आ गया हमारा डाटा, एक आ गया हमारा ग्राउंड। ये 4 वायर हमें निकालनी है। अब इसमें वायर की लेंथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। आपकी वायर की लेंथ जो है वो 5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 या 5 इंच। अगर इससे ज़्यादा आप वायर की लेंथ रखेंगे तो आपको कनेक्टिविटी में इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और जो ग्राउंड की वायर है वो हमें हमेशा मोटी वायर यूज़ करनी है। बाकी जो ये 3 वायरें हैं ये हमें, जो जंपर वायर हम यूज़ करते हैं नॉर्मल,
वही यूज़ करनी है। अब ईएमएमसी की बात करते हैं, ईएमएमसी पे आ जाते हैं। इमेज डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। अब ईएमएमसी अगर मोबाइल में लगी होती है और हम उसे कनेक्ट करते हैं ईएसपी के थ्रू, तो इन लाइन से हमारी ईएमएमसी जो है वो एक्टिवेट नहीं होती है। जब तक ईएमएमसी में वोल्टेज नहीं जाएगा, मतलब 1.8 2.8 का वोल्टेज जब तक ईएमएमसी में नहीं जाएगा, तब तक हमारी ईएमएमसी एक्टिवेट नहीं होगी, ऑन नहीं होगी। और जब तक ईएमएमसी इंटरनली एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक वो डाटा को रिसीव और सेंड नहीं करेगी। ये माइक किसका खुल रहा है? अपना माइक म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है बहुत। अंकुर मौर्य। तो इसका दूसरा तरीका हमारे पास होता है जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। एक्चुअली में जब हम नेट पे किसी भी सेट के आईएसपी सर्च करते हैं तो उसमें ज़्यादातर मॉडल के VCC क्यू नहीं मिलते हैं। मतलब 1.8 जो होता है वो कहता है, उसे हम कहते हैं VCC क्यू, और 2.8 को कहते हैं VCC। ठीक है। एट दैट कंडीशन हमें क्या करना पड़ता है, ये 4 जंपर लगाने के बाद हमें 1.8 और 2.8 के लिए USB प्लग करनी है। मतलब चार्जिंग पिन में हमें चार्जिंग लगा देनी है, और हो सके तो पीसी से डाटा केबल निकाल के USB बना के लगाइए। एट दैट कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल में जब आप USB प्लग करते हैं तो मोबाइल बूट होता है आपका। तो USB प्लग करने से हमारी eMMC जो है वो उस पर वोल्टेज पहुंच जाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो हमारे डाटा लाइन से जटाक को डाटा देना शुरू कर देती है, जिससे हमें हमारा जटाक जो है वो eMMC को रीड करता है। जब आपके जंपर प्रॉपर लग जाएंगे, आपकी eMMC इस तरीके से कनेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका चार्जिंग पिन में कोई प्रॉब्लम होगी तब आपका एरर आएगा कनेक्टिविटी में, या फिर आपके जंपर अगर सही नहीं लगे होंगे तब आपकी कनेक्टिविटी में एरर आएगा, नहीं तो आपकी कनेक्टिविटी में कोई एरर नहीं आने वाला। पहली बात तो हो गई ये जनरल कनेक्टिविटी की, जो हमारे सेट आते हैं ओप्पो वीवो के MI के।
अब बात करते हैं सैमसंग की, जो मैं आपसे कर रहा था। सैमसंग A13 ISP पिन आउट। अब देखिए इसमें क्या है, आप इस पिन आउट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पिन ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पर आपको क्लॉक दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, VCC मतलब 2.8 दिख रहा है, VCCQ दिख रहा है, और ये नीले रंग से एक आपको यहाँ पर पिन ज़्यादा दिख रही है। वो कौन सी है? रीसेट। एक्सोनियस के साथ लगी हुई eMMC जो है वो विदाउट रीसेट लाइन एक्टिवेट नहीं होती है। इसमें आपको रीसेट का कनेक्शन लगाना ही पड़ेगा। अब लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि रीसेट छोड़ देते हैं और उनका सेट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका कारण भी, अगर हम देखें तो ये देखिए हमारे पास ये जो सॉकेट दिया हुआ है इसमें रीसेट की लाइन नहीं है कहीं पे? नहीं है सर। तो एट दैट कंडीशन हमें क्या करना है, ये जो R2 लिखा हुआ है, R2 का ये वाली पिन जो है, यहां से हमें रीसेट लाइन लेनी। ये हो जाएगी हमारी रीसेट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये वीडियो भी थोड़ी देर में यूट्यूब पर मैं डालूंगा। आप चाहो तो वहां से भी दोबारा ऐसे देख सकते हो। तो एक्सोनियस के साथ लगी हुई eMMC में रीसेट लगाना जरूरी होता है। ज़्यादातर सैमसंग कनेक्ट करने के लिए आपको रीसेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चाहे आप UFI से कनेक्ट करें, चाहे आप मडूसा से कनेक्ट करें, या फिर आप F64 से कनेक्ट करें, या फिर आप EasyJet प्लस से कनेक्ट करें, इट्स नॉट अ इशू। द मेन थिंग इज दैट के eMMC की जब तक नीड फुलफिल नहीं होगी कनेक्टिविटी की, जब तक आप उसके प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, आपकी eMMC आपके बॉक्स को डाटा नहीं सेंड करेगी। आपके सामने CMD एरर आता रहेगा। तो ये तो है सैमसंग को कनेक्ट करने की ट्रिक। अब सैमसंग में क्या करना पड़ता है, सैमसंग में USB काम नहीं करती। दूसरी चीज, सैमसंग में VCCQ भी लगाना पड़ेगा, मतलब 1.8 और 2.8 का जंपर भी लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये टोटल 7 जंपर लगाने पड़ेंगे आपको अगर आप सैमसंग करेंगे तो। आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सिंगल शॉट आएगी। सर सिंगल शॉट मतलब एक बार भी होगा? मतलब एक बार में ही कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बार मतलब बार बार हो जाएगा ना, दूसरी बार भी हो जाएगा ना अगर एक बार नहीं हुआ? हाँ, मतलब एक बार भी होगा, 2 बार भी होगा, 3 बार भी होगा। मतलब ये है कि कनेक्टिविटी में कोई एरर नहीं आएगा। जी जी।
तो ये तरीके होते हैं आईएसपी से कनेक्ट करने के मोबाइल को। एक, बाय यूएसबी। इफ वी आर वर्किंग विद सैमसंग, देन जिस सेट में रीसेट की लाइन दी हुई है वहां पर VCC VCCQ हमें मैनुअली देना पड़ेगा, वहां पर यूएसबी प्लग इन नहीं करनी है, आपकी eMMC कनेक्टिविटी नहीं देगी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी में तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, छोटी सी बात है, मैं बताने में कभी उस चीज़ को मना नहीं करूँगा आपको। कभी आप ISP कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी में कोई एरर आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जिन्हें कोर्स करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग हम डायरेक्ट करवा देंगे नए बैच में। लेकिन सर ट्रेनिंग तो आप ही दोगे ना? और कौन देगा? अब आप मतलब बोल रहे क्या, मतलब मैं सोच रहा था कि कोई और देगा ट्रेनिंग। नहीं नहीं भाई, मैं ही ट्रेनिंग दूंगा, और कौन देगा? नहीं मुझे सर एक चीज़ बताना, क्योंकि मैं एक दिन खरीदने वाला था, दिमाग खराब हो गया था मेरा, खराब खरीदने वाला था, खरीदा नहीं मैंने बॉक्स। तो लड़का मुझे बोल रहा था कि जेटैग का कोई अपडेट आने वाला, कोई बढ़िया अपडेट आने वाला थोड़े दिन तक, आई थिंक बोल रहा था लड़का मुझे ये चीज़। ऐसा है, ये रूमर्स हैं, मतलब अफवाहें। अफवाहें हैं? हाँ, एक्चुअली में जेटाग बॉक्स जो है, जी मैं बता दूं आपको, जेटाग बॉक्स जो है वो मैन्युफैक्चर बाय यूक्रेन है। ओके। अभी रूस और यूक्रेन में चल रही है लड़ाई। अपडेट तो आएगा नहीं। आ गई बात समझ में? जी। तो जब तक वो लड़ाई शांत नहीं होगी तब तक बॉक्स में कोई भी खास अपडेशन नहीं आएगी। 7 हो गए लड़ाई चलते हुए मेरे ख्याल में। हाँ, सर मुझे एक चीज़ बताना, जो F64 है, समझ नहीं आ रही है, F64 ले जाए, F64 फास्ट है, लेकिन आपसे बात हुई थी एक दिन, आपने बोला कि F64 में बग्स बहुत है। हाँ, F64 में बग्स हैं, और बग्स के साथ साथ F64 में UFS BGA 153 भी 4.0 सपोर्ट नहीं करती है। 153 की कनेक्टिविटी नहीं आती UFS की। और F64 में ISP भी प्रॉपर सही से कनेक्ट नहीं होते हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो सर अगर ले भी लें बॉक्स, ये मुझे एक चीज़ बताना, अगर बॉक्स ले भी लें, हम बॉक्स मैं ले भी लूँ, तो सर ये मतलब फास्ट नहीं है ये चीज़, है ना? बस फास्ट ही तो नहीं है, बाकी तो सारे काम तो होंगे आपके। लेकिन सर मुझे एक चीज़ बताना, अगर एक eMMC करनी हो, मतलब एक eMMC, मतलब अगर मेरे पास चेंज के लिए आ गया, 90% कंज्यूम हो गया, आपने बोला कि सैमसंग की चल जाती है मेरे ख्याल से। हेलो? हाँ, सैमसंग की eMMC जो है चल जाती है, वो रिपेयर हो जाती है, जो बाकी होती है वो चेंज करने पड़ती है, आपने बोला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी रिपेयर हो जाती है। सैमसंग की मेथड अलग है रिपेयर करने का, और बाकी एमएमसी का रिपेयर करने का मेथड अलग है। 90% कंज्यूम हो या फिर एस्टिमेटेड फुल लाइफ टाइम हो, रिपेयर सारी हो जाती हैं। कुछ कंडीशंस में रिपेयर नहीं हो पाती हैं। रिपेयर एसके हाइनिक्स भी हो जाएगी, रिपेयर सैमसंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर चेंज करनी हो सर तो फिर? चेंज करने का प्रोसेस अलग होता है। अच्छा, वो तो आपको उसको कितना टाइम प्रोसेस होता है, मतलब? नहीं, प्रोसेस तो टाइमिंग का क्या है, मैं बताऊं आपको। जैसे अगर आप इसमें फ्लैश फाइल राइट कर रहे हैं तो मे बी आधा घंटा लग जाएगा। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा। अगर आपकी पीसी की स्पीड अच्छी है तो आधे पौन घंटे में सही हो जाएगा सब। जी। मतलब सर
जैसे मतलब कोई और भी सर बड़े फ़ोन हैं, जैसे मेरे पास एक मतलब वन प्लस, सॉरी वन प्लस नहीं, रियलमी 12, रियलमी का 12 प्रो, नहीं सॉरी 12 प्रो था, कौन सा था, रियलमी रियलमी 7 प्रो, रियलमी GT मास्टर, सॉरी रियलमी GT मास्टर था ना फोन सर। बताइए। तो क्या हुआ, मेरे रिलेटिव का फ़ोन है, उसने क्या किया, अपडेट वो हो रहा था, उसने कर दिया रीस्टार्ट फ़ोन। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो क्या हुआ, वो क्या आता, अब रियलमी आता बंद हो जाता है। वो सर्विस सेंटर से भी सॉफ्टवेयर करवा चुका है, बट वो ओके नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि उसकी EMC को उतार के ही रिपेयर होगा, तो जाके ठीक होगा मेरे ख्याल से। नहीं, अगर आईएसपी है तो आईएसपी से भी रिपेयर हो जाएगा, और आईएसपी नहीं है तो ईएमसी उतारनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ISP दिए हुए हैं तो सीधा जपड़ मार के हम मतलब कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब उसको उतारने की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, ये भी है सिस्टम। हाँ जी। बट इतना होता हमारे, है कि जैसे आईएसपी से अगर हम किसी भी ईएमसी के फ्लैशिंग करते हैं ना, तो जी, उसमें थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लगती है। अच्छा आईएसपी से जो फ्लैशिंग होती है वो 1 बिट पे होती है, और ओके, एडप्ट सॉकेट से जो फ्लैशिंग होती है वो 8 बिट पे होती है। अच्छा जी जी सर। और आईएसपी की क्लॉक स्पीड भी कम होती है। और सर मुझे एक चीज बताओ ना, इसके लिए नेट नेट चाहिए होता है? क्या? जैसे हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, हाँ। नेट चाहिए होता है, नेट? नहीं, इंटरनेट का कोई यूज़ नहीं है। इंटरनेट का कोई सिस्टम नहीं है इसके साथ, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन है पूरा। ये टूल ऑफलाइन है? हाँ। ये जो जटैक टूल है? जटाग भी ऑफलाइन है, और F64 भी ऑफलाइन है। सारे बॉक्स ऑफलाइन है, जितने भी ये जटाग वाले बॉक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है इसकी? नहीं, इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं है। वही जरूरत है जो फाइल के लिए जो चाहिए होगा, वो पहले डाउनलोड हाँ, करके रखना आप फाइल पड़ेगा ना वगैरह डाउनलोड करने के लिए जो आपको यूज़ है वो उसके लिए। यूज़ आएगा, उसके हाँ, अलावा कोई यूज़ उसके अलावा मतलब इंटरनेट नहीं चाहिए इसको, नहीं। नेट कर, वही पूछ रहा हूँ थोड़ी। देखता हूँ सर, मेरा तो माइंड बन रहा है पूरा लेने का ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो टैग ले लूँ या F64, आपने बोला बग्स बहुत है उसमें। नहीं, देखो मैं बताऊं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको स्टार्टिंग में ही आपके साथ जो है सक्सेस स्टोरी कम आए और अनसक्सेस स्टोरी ज़्यादा आए, तो आप परेशान हो जाओगे। नहीं सर, सही वही बात है। ठीक नहीं है। सर, अभी आप तो हो साथ इसी में जटाग वो। में क्या है कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़्यादा है, मतलब 99% सक्सेस स्टोरी है। ओके, और F64 की मान लीजिए 60-40 का अभी है। नहीं पर F64 सर किस मॉडल में काम, मतलब एक चीज मुझे बताना, जैसे 4.1 बोल रहे हैं आजकल, 4.1 मतलब वो क्या है, वो सिस्टम? वो यूएफएस का वर्जन है। तो ये जटैग में होता है कि ये नहीं होता है? जटाग 4.0 तक सपोर्ट करता है पूरा। अच्छा, जो 4.1 यूएफएस में सपोर्ट कर रहा है? नहीं, अभी 4.1 का कोई इनका कोई प्रॉपर सॉकेट नहीं आया। इन फ्यूचर कोई सॉकेट आएगा तो मार्केट में आ जाएगा। लेकिन ये सर मैंने किसी को देखा था, वो F64 पे लिखा होता है 4.1 रिपेयर विद F64 मेरे लिखे ख्याल होने से। से मतलब नहीं है। F64 में 4.0 भी काम नहीं कर रही है सही से। ओके, देखिए, आप बॉक्स कोई भी ले लीजिए, आपको इसी जटाग लेना पड़ेगा, ये मेरी पर्सनल राय है। बगैर इजी सर जटाग आपने, प्लस के आपका काम नहीं चलेगा। सर आपने बोला कि मैं करूँगा कोशिश, अगर कोई मिलेगा सेकंड हैंड। हाँ, मैं अगर मिलता है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसे भी लेना होगा वो एक बार देख लेना। ठीक है सर, ठीक है, देखना बाकी तो अब है आप बस। लोग लेफ्ट कर सकते हैं।